ये जो संख्या दी है इनका हमें पूर्ण वर्ग बताना है, मतलब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है उसके लिए आपको याद रखना कि संख्या क्या अंतिम अंक क्या, अगर 2, 3, 7 और 8 अगर ये हैं अंत में, है ना, संख्या के अंत में यानी इकाई अंक या इकाई के स्थान पर अगर ये संख्या है तो वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है या नहीं है बताओ। अगर ये लास्ट में दिया है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर अंतिम अंक ये है तो, है ना, क्या क्या संख्या याद रहेगी आपको, 2, 3, 7, 8 याद होगी सबको, 2, 3, 7, 8। अगर अंतिम अंक ये दिया हुआ है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये क्लियर हुआ इतना सब सारी संख्या है। देखो अगर अंतिम अंक 1, 4, 5, 6, 9 और 16, 25, 00 ये इतनी संख्या है, अंतिम अंक क्या होगा, अगर अंतिम अंक ये है, लास्ट डिजिट अगर ये है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, ये चेक करना है। और एक और बात याद रखना है, वो क्या कि संख्या जो पूर्ण वर्ग है उनका जो प्राइम फैक्टर है वो भी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। प्राइम फैक्टर जो आता है ना, वो पेयर में बनना चाहिए। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो अपन इन संख्याओं को देखेंगे कौन से पूर्ण वर्ग है और नहीं है। ठीक है, हम लोग बता देंगे। बताइए 1057 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है, और जिसका अंतिम अंक 7 होता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब ये देखो 23,453 ये जो संख्या दी है ये क्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि अंतिम अंक क्या दिया हुआ है, 3 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, 7, 9, 2, 8 अब यहाँ पे 8 जो आ गया है ना, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि अंतिम अंक क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो ये संख्या जो दी है इतनी बड़ी दी है, इसको कौन करेगा, है ना। ठीक है, अंतिम अंक क्या है बेटा, 2 है, अर्थात ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लास्ट में क्या है, 0 है, और 0 जो होता है वो पूर्ण वर्ग होता है। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, अपन ने क्या बताया था कि डबल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, या तो फिर 4 टाइम 0 होना चाहिए। आज समझ में, तो वो संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग होगी। लेकिन यहाँ पे संख्या कितनी, यहाँ पे 0 कितने बार है, 3 बार है। ये तो सिर्फ इन्होंने क्या दे देना था, 64 दे देना था, पर यहाँ पे क्या है, 3 बार 0 दे दिया। अगर अपन ऐसा लग रहा है कि 800 का वर्ग है, 800 का, तो 800 का वर्ग नहीं है। कैसे, अगर 800 का वर्ग निकालेंगे, 800 गुणित 800 करके देखो बेटा, 64, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य, यहाँ पे कितने शून्य हो रहे हैं, 4 शून्य हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने थे, सिर्फ 3, यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो 8, 9, 7, 2, 2 ये संख्या दी है, यहाँ पे अंतिम अंक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, अर्थात ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 0 दिए, 3 टाइम 0 दिए, यानी ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। आज समझ में, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब यहाँ पे बेचारा एक ही शून्य अकेला पड़ा है, अंतिम अंक शून्य है, काश एक ही 5 की जगह 0 दे देते, इधर की संख्या को चेक करते अपन फिर, है ना, पर ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है ना, तो दी गई सभी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अरे समझ में, सबका आंसर नहीं है, ठीक है, सबका आंसर नहीं है, मतलब दी गई सारी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये प्रैक्टिस भी हो गया, रिविजन भी हो गया, समझ में आया आपको?